प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। नई दिल्ली में कल शाम मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से भेंट करेंगे और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों को भागीदारी की समीक्षा करने और इसे मजबूती प्रदान करने का अवसर मिलेगा। भारतीय सुरक्षा बलों का एक दल, नौसेना का एक जहाज और वायुसेना का आकाशगंगा का स्काई डाइविंग दल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि इस योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सुचारू आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ एक सुगम व्यापार समझौते के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कल मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने कहा कि बढ़ते वैश्विक टैरिफ विवाद के बीच भारत को अमेरिकी टैरिफ का सामना करने वाले देशों से माल की संभावित डंपिंग से बचने के लिए चतुराई से कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत किफायती आयात पर निर्भर घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा भी करेगा। भारत और अमेरिका 2030 तक व्यापार को दोगुना करके $500 अरब करने के लक्ष्य के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार वार्ता करके वापस आए हैं। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जीएसटी की दरें और कम होंगी तथा कर दरों और स्लैब को युक्ति संगत बनाने का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भारत से हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के लिए लागू अपने औसत आयात शुल्क को काफी हद तक हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के साथ इसी तरह की बातचीत जारी है। इस बीच भारत और अमेरिका ने वर्ष के अंत तक पारस्परिक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने का प्रस्ताव किया है। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह वॉशिंगटन का दौरा किया और अमेरिका के वाणिज्य सचिव तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीरिया के तटीय क्षेत्रों में जारी संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1,000 से अधिक हो गई है, जिसमें 745 नागरिक हैं। जवाबदेह में बृहस्पतिवार को शुरू हुई हिंसा भूमध्य सागर तक पहुंच गई है। सीरियाई मानवाधिकार संस्था ने बताया है कि मृतकों में 125 सरकारी सुरक्षा कर्मी और 148 असद समर्थक आतंकवादी थे। श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत किसी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। और बात अगर खेलों की जाए तो दुबई में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुए एक दिवसीय मुकाबलों ने आज एक रोमांचक मैच के लिए मंच तैयार कर दिया है। भारत एक मजबूत रिकॉर्ड के साथ फाइनल में पहुंचा है। मैच से पहले प्रेस वार्ता में भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि 2024 में भारत की 2020 विश्व कप जीत ने टीम पर से दबाव कम कर दिया है। लास्ट मैच में विराट भाई को देख सकें कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट मैचेस इंडिया के लिए खेले हुए हैं और जितनी ज्यादा बार आपने वो प्रेशर हैंडल किया होता है तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी ये चीज की हुई है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर डेफिनेटली काम आते हैं वहाँ। हालांकि भारत ने हाल के मैचों में अपना दबदबा दिखाया है, लेकिन दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की न्यूजीलैंड की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। आज होने वाले फाइनल मुकाबले के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, जिसमें भारत की मजबूत बल्लेबाजी का सामना न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण से होगा। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। इसमें स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी तक आयोजित होना था, लेकिन गुलमर्ग में बर्फ की कमी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। इन खेलों का पहला चरण इस वर्ष जनवरी में लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था। पहले चरण में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख विजयी रहा था।
अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 7 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में कल रायपुर में श्रीलंका मास्टर्स का सामना इंग्लैंड मास्टर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिलने की खबर सभी अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, हर महीने आर्थिक मदद का प्रस्ताव कैबिनेट में पास। भारत और न्यूजीलैंड में आज खिताबी भिड़ंत, विराट और रोहित के करियर का ये हो सकता है आखिरी बड़ा मैच, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से देश को मिले 133 लेफ्टिनेंट, इनमें 24 महिलाएं और 12 विदेशी सैन्य अफसर भी ट्रेनिंग पूरी कर चुके। दैनिक भास्कर में है, 22 भाषाओं के रचनाकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। दैनिक जागरण की खबर है, जनसत्ता ने मुख्य अतिथि रंगकर्मी महेश दस्तानी को के शब्द प्रकाशित किए हैं, भाषाई विविधता हमारी राष्ट्रीय पहचान भी है। तेल भी ज्यादा खाने से भूलने की बीमारी, शोधकर्ताओं का दावा, भोजन से है इंसान की याददाश्त का नाश्ता, हिंदुस्तान की सुर्खी है।